हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में रसायन की जो अभिक्रिया होती है उसको पढ़ेंगे और साथ में जो समीकरण होगी उनको समझेंगे। पहले देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करना, और जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुणधर्म होंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं जो द्रव्य अवस्था में है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर लिक्विड फॉर्म में लिक्विड में जो जल होता है उसका निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का दहन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे साथ में हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, और जो हमारे शरीर में भोजन का पचना होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जो हम सांस लेते हैं वातावरण में वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसमें एक नोट है, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या है? वाष्पीकरण। जैसे जल होता है, जल को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प अवस्था में चेंज हो जाता है, यानी जल ही होता है जो भाप के रूप में उड़ने लगता है। ठीक है, जैसे दूसरा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ को गरम करते हैं तो बिना द्रव में चेंज हुए सीधे वाष्प में बदलता है। लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता है, सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और तीसरा है इसका उपकेंद्रीकरण, जो भौतिक परिवर्तन में है। ठीक है, अगला है अपना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है अपने, पहला है भोजन का पकना। जब भोजन पक जाता है, जैसे अपने सब्जी बनाते हैं, सब्जी कच्ची होती है, वो तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। जब इसको पका देते हैं तो उसको वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते। भोजन पकने के बाद उसको वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप श्वसन कर लेते हैं, सांस लेते हैं, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला है अपना रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जब कोई अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला है अवस्था में परिवर्तन। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, ठोस में क्या है? बर्फ को लेते हैं। ठीक है, बर्फ है वो जल के रूप में होती है। बर्फ को जब पिघलाया जाता है तो द्रव अवस्था में आ जाती है, और जब द्रव अवस्था को जब गर्म किया जाता है तो वो वाष्प अवस्था में आ जाती है। इसकी अवस्था चेंज हो गई, पहले क्या था? ठोस था, फिर हुआ द्रव, फिर हुआ गैस में। ठीक है, दूसरा है जब रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है और उस अभिक्रिया का तापमान में परिवर्तन होता है। और गैस में परिवर्तन नहीं है, गैस का उत्सर्जन या निष्कासन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक उस पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं
और उत्पाद उस पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है। अभिकारक से मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस है दोनों मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन दोनों को अभिकारक कहते हैं, और इस अभिकारक से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं, और जो अभिकारक के बीच जो प्लस का चिन्ह होता है, ये प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखा जाता है, और जो उत्पाद होता है उन उत्पादों के बीच प्लस का निशान लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक होते हैं वो बाईं ओर होते हैं, और जो उत्पाद होता है वो दाईं साइड होता है। अब हम करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं, और रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के जो प्रतीकों और सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रासायनिक समीकरण है, समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को जो प्रतीक उन पदार्थों के जो प्रतीक या सूत्र होते हैं उन सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। यानी लिक्विड अवस्था में है या सॉलिड अवस्था में है, प्रतीक को दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन का वायु या ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है वो सॉलिड अवस्था में है, और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg के द्वारा दर्शाया गया है, और जो अवस्था है, जिसकी भौतिक अवस्था है वो सॉलिड अवस्था है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रतीक है O। ठीक है, और उसे जो इसकी जो अवस्था है वो गैस अवस्था है में दर्शाया गया है, और इन दोनों की जो रिएक्शन होती है उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है जो सॉलिड अवस्था में है। अवस्था के बारे में, जैसे रिएक्शन में S दे रखा है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, L है तो वो लिक्विड अवस्था में है, गैस होता है मतलब जैसे G है, G का मतलब है गैस अवस्था, और एक्वस दे रखा है तो मतलब कि जो पदार्थ है वो जलीय अवस्था में है। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में इस ये तीर का निशान है, इसके बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती करते हैं और उसकी तुलना करते हैं। जैसे कि इन दोनों इस रिएक्शन में दोनों साइड, जैसे ये होती है बाईं साइड होते हैं अभिकारक होते हैं, और दाएं साइड होती है उत्पाद। दोनों साइड ये देखते हैं कि जो परमाणु है इनकी संख्या, जो द्रव्यमान संख्या इनकी बराबर है या नहीं है। जो ये रिएक्शन है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो दर्शा रखी है, इस रिएक्शन को कंकाली रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं है दोनों साइड, तो इसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्योंकि समीकरण के दोनों ओरों का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाता है तो उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने कुछ एग्जाम्पल लेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है HNO3 प्लस में CaOH का होल टुवाइज, फिर जिसे उत्पाद में बना है कैल्शियम नाइट्रेट और जल। तो इस रिएक्शन को आगे देखते हैं हम। इस रिएक्शन को इधर अपन सोल्व करके देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल टुवाइज, CaNO3 का
होल टू वाइज प्लस H2। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कैल्शियम नाइट्रेट, और ये है जल। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अभिकारक में देखते हैं पहले। अभिकारक में HNO3 में कितने अपने जो अणु है वो कितने, इनमें कितने परमाणु है HNO3 में, ठीक है। हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन भी एक है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। ये हो गया अपना ए ग्रुप। अब दूसरे अभिकारक में देखते हैं। कैल्शियम कितना है, एक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। OH का होल टू वाइज है, तो ऑक्सीजन 2 को 1 से गुणा करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन 1 है अंदर, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। ऐसे ही हाइड्रोजन को करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब इस साइड देखते हैं, उत्पाद की साइड। कैल्शियम कितना है, 1 है, नाइट्रोजन भी 2 हैं, और ऑक्सीजन 2 तिया 6 है। अब जल देखते हैं। जल में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है। ये हो गया बी ग्रुप, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो अब हम देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, और इस ग्रुप में है 1 है। नाइट्रोजन इस ग्रुप में 1 है, तो यहाँ 2 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो पूरा ग्रुप गुणा होगा। जैसे हाइड्रोजन को गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला ग्रुप देखते हैं। यहाँ कैल्शियम 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस रिएक्शन क्या बनेगी, HNO3 प्लस CaOH का होल टू वाइज CaNO3 का होल टू वाइज प्लस H2। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। इसे कहते हैं कंकाली समीकरण, और इस अभिक्रिया को कहते हैं संतुलित समीकरण, ठीक है। पीछे के पेज में मैंने समझाया, अब मैं यहाँ कर देती हूँ इस रिएक्शन को। ये होगा अपना नाइट्रिक अम्ल, होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा कैल्शियम नाइट्रेट, होगा जल। उत्पाद, और ये दोनों होंगे अभिकारक, ठीक है। अगली है अपनी नेक्स्ट समीकरण है, ये है अपना NOH प्लस में H2SO4 Na2SO4 प्लस में है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। NOH इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, Na2SO4 को कहते हैं सोडियम सल्फेट, और ये होता है हमारा जल। अब इस रिएक्शन को करते हैं। इसमें सोडियम है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 इस ग्रुप में, और H2SO4 में हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, और ऑक्सीजन के हैं अणु है 4। अब उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में सोडियम सल्फेट में है सोडियम के 2 अणु, और सल्फर का है 1, और ऑक्सीजन के हैं 4। हाइड्रोजन का है 2 और ऑक्सीजन का है 1। तब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे।
बिना बैलेंस के इस रिएक्शन को कहते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। इस साइड सोडियम 1 है अभिकारक में और उत्पाद में सोडियम है 2। ऑक्सीजन 1 है तो इधर भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है। तो इधर इसी हिसाब से लगा ली, जहाँ सोडियम 1 है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम 2 होगा। इसी हिसाब से पूरे ग्रुप को गुणा करना पड़ेगा। जैसे सोडियम हो जाएंगे 2 तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने सेकंड ग्रुप में देखते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन पहले ही देख लेते हमारा 2 है तो 2 हाइड्रोजन की इस ग्रुप में कमी है। सल्फर 1 है तो इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है तो इधर ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की कमी है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O, ये बनेगी संतुलित समीकरण। ठीक है, अब अपना अगला एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस में H2SO4 BaSO4 प्लस में HCl, बेरियम क्लोराइड। H2SO4 वही है सल्फ्यूरिक अम्ल, BaSO4 है बेरियम सल्फेट, HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। BaCl2 में Ba है 1 और क्लोरीन है 2। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें है 2, सल्फर है सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 4। इधर बेरियम है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन है 1 और क्लोराइड है 1। तो इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। बेरियम 1 तो बेरियम 1 इस साइड, उत्पाद की साइड भी, अभिकारक में भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है। क्लोरीन अभिकारक में 2 है तो इधर क्लोरीन 1 है, मतलब कि इधर उत्पाद की साइड 1 की कमी है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्लोराइड 2 हो जाएगी और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने अगले ग्रुप में देखते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन अब 2 से गुणा करने के बाद 2 हो गए। सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। तो इस रिएक्शन में HCl के आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी हो गई संतुलित समीकरण। अगला एग्जाम्पल है अपना NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये अपना सोडियम क्लोराइड। AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 के कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं। अभिकारक की साइड सोडियम है NaCl में 1, क्लोरीन में है 1, AgNO3 में Ag है 1, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 3। बैलेंस करने के लिए जो अभिक्रिया जो बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, इससे अच्छा तरीका और कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है। ठीक है, सिल्वर Ag है 1 और Cl है 1, NaNO3 में Na 1, नाइट्रोजन भी 1 और ऑक्सीजन 3। अब इस रिएक्शन को देखते हैं भाई संतुलित है या नहीं, इसका द्रव्यमान बराबर है या नहीं। इधर सोडियम 1 है
तो इधर भी सोडियम 1 है, क्लोराइड 1 है तो क्लोरीन 1 है। NaCl बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। इधर सिल्वर 1 है तो इधर सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 है। यह रिएक्शन पहले से ही संतुलित है, ठीक है। दोनों साइड इसके द्रव्यमान है वो बराबर है। संतुलित समीकरण है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जो अपनी रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक एवं उसके बाद जो उत्पाद है, प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिक्रिया में जो अभिकारक व उत्पाद जो दोनों साइड होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए और इसके दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे। जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो उस दोनों जो अभिकारक उत्पाद होते हैं उनके दोनों तरफ के द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे। जैसे ये जो MgO की रिएक्शन दे रखी है, Mg प्लस में O2 2MgO, यह अब एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ इधर की साइड मैग्नीशियम के 2 अणु है तो इधर भी मैग्नीशियम को इक्वल करने के लिए 2 लगा दिया गया, ठीक है।